नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे ब्रज के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार ओम प्रकाश जी डांगुर। ओम प्रकाश जी डांगुर बीएसएनएल में भी कार्यरत रहे हैं और बीएसएनएल में कार्यरत रहते हुए आपने विभागीय कलाकार के रूप में अपना परचम विभिन्न मंचों पर फहराया है और तमाम पुरस्कारों को आपने पाया है। आप लोक कलाकार हैं और अपने मुख से तमाम प्रकार की आवाजें भी निकाल लेते हैं और अलावा इसके आप किन किन विधाओं में दक्षता रखते हैं आज हम आप ही से जानते हैं। आज आपने पत्रकारिता दिवस के मौके पर हमको कॉल किया है तो हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं। जी डांगुर साहब। जी सर। बोले अब आप बाद स्वागत के आपका स्वागत करते हैं हम और जानना चाहते हैं आपसे आपके बारे में। सर मैं तो छोटा सा एक कलाकार हूँ ब्रज का जी। और जो ब्रज की प्राचीन जो है हमारी धरोहर है उसको अपने स्वर से, अपनी कलम से, अपने कंठ से मैं अपने जीवित रखा। जब तक मैं जीवित हूँ जब तक मैंने उसको जीवित रखा है। जो हमारे पक्षी ब्रज के खत्म हो गए वो अपने गले से आवाज निकाले को उनको सुनाता हूँ कि हमारे पक्षी ऐसे थे। जो हमारे गाय हैं उनकी कुदर हो रही है। जो कन्हैया का नाम गोपाल था, कन्हैया ने स्वयं गाय पाली थी। आज हमारी गायों को कोई नहीं पाल रहा, सब छोड़ देते, उनकी कुदर हो रही है। और आज जो है बीन है, सपेरे भी देखो आपको नजर बहुत कम आएंगे जी। सहनाई भी आपको बहुत कम आएंगी बत्ती। अब तक है बीमारी ने ऐसा कर दिया कि कहीं बारात नहीं बज रही है। नहीं पहले रामायण में, गीता में, भागवत में प्राचीन ऐसी सुनाई नामे का नक्कारा हमारा एक पुरानी धरोहर है। मृदंग है, ढोल है जी, वो बीन है, सहनाई है। बीन, नक्कारा, ढोल, मृदंग, इन सब की आवाजें निकाल लेते हैं आप? थोड़ी थोड़ी जैसे सहनाई है, बीन है, जैसे जो निकाल पाए अभी थोड़ा सा सुनाएं कृपया। बीन हाँ। अच्छा देखो बीन की आवाज ऐसी है सपेरे वाली। हम ये कह रहे थे आपके बारे में कि आप केवल आवाजें ही नहीं निकाल लेते हैं अपने मुख से पशु पक्षियों की या वाद्य यंत्रों की। अब ये कहना चाहते थे हम कि आप और भी दक्षता रखते हैं। आप नृत्य कलाकार भी हैं, आप चरकुला नृत्य भी करते हैं, आप लेखक भी साहब। मेरी रचनाएं आज पारंपरिक बन चुकी है। जैसे बरसाने गांव में आइए श्याम, लाडली को मजा चखा दूंगी तो रंग में खून नवा दूंगी। बहुत सी मेरी रचनाएं आज भी हैं आप। हाँ, मैंने करीबन कुछ 101 रचना लिख रखी है जी। और वे आज कुछ रचनाएं तो मेरी 2-4 तो पारंपरिक बन चुकी हैं। जैसे पारंपरिक जो बन चुकी हैं वो बताएं। जैसे कानो मोर बने आया। और अच्छा, ये आपकी रचना है? जी सर, मैं आपको सब मोरी बनी आयो रसिया, मोरी बनी आयो रसिया,
मोरे बने आए हो रसिया बरसाने की। ये अलग है सर जी। ये मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी रचना जो लिखी हुई है, स्वामी हरगोविंद के रास में रहते थे उस समय स्वामी जी ने लिखवाई थी ऐसी रचना जो पुरानी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी, एक दो लाइनें सुनाइए। हाँ कि मोरन के दर्शन करन मन राधे ले तहिलोर गहबर बन में घूमती वहाँ एक न पायो मोर। तो राधा व्याकुल हो गई तो समझ गए चित चोर। पूर्ण करूं मैं कामना सो बन आए प्रभु मोर। हरि कान्हा अरे कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा राधे कुर झायो, कान्हा मोर बन आयो, दर्शन राधे जू ने पायो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। अरे राधा जू को दर्शन दे दे प्रभु के मन जे भायो, और मोरन रह दे मोरन को घर मोर कुटी बनवायो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। ये रचनाएं ऐसी बनाई हुई हैं। जी, आपकी प्रस्तुति से ही पता चलता है और आप सिद्धहस्त हैं और आपको सिद्धता हासिल है विभिन्न विधाओं में। ये हमारा प्रश्न है आपसे कि किन किन विधाओं में आपको सिद्धहस्तता हासिल है, वो आप बताएं। जैसे कि आवाज निकाल लेते हैं आप लोकगीत गा लेते हैं, लोकगीत गायक हैं आप। हाँ, मैं लोकगीत गाता हूँ, बी हाई ग्रेड हूँ आकाशवाणी से मथुरा से। जी, बी हाई ग्रेड है आपका लोकगीत गायन में। हाँ, बहुत पुरानी जब आकाशवाणी बनी थी थोड़ी कुछ मतलब पीछे से ही मेरा वहाँ पर पास हुआ हूँ मैं। हाँ, पहले मैं जाया करता था। आपका सबसे प्यारा लोकगीत कौन सा है जो लोग सुनकर मतलब सुध बुध खो बैठते हो अपनी? देखो, मैं तो पहले नंबर तो लेखक रहा हूँ, बचपन से लेखनी चलाई है मैंने। आज भी एक गाना लिखा है मैंने, आपको सुना सकता हूँ। गैयन के ऊपर, जो गैयन की दुर्दशा हो रही है ना, उनके ऊपर मैंने लिखा है, उनके ऊपर लिखा है। तो मैं लिखता ही रहूँ बैठा बैठा। प्रिय मेरे सभी गाने, बरसाने गाँव में आइयो, श्याम लाठी मजाक से खा दूंगी, तो रंग में फूल नवा दूंगी, रसिया पर कुआ पुजावरी होरी में, सब गाने मेरे प्रिय हैं। और जो आप सुनना चाहो, रसिया पे कुआ पुजावरी होरी में। हाँ, होरी बहुत अच्छी है। हम पहली होरी तो मेरी पारंपरिक हो चुकी है। जैसे ये सुनाई दो, रसिया पे कुआ पुजावरी होरी में। अरे रसिया पे कुआ पुजावरी होरी में, रसिया पे तल जानकी ने भारी ठट्ठा, भज के भैना करो झपट्टा, और लाठिन के पूज बिठारोरी होरी में, रसिया पे कुआ पुजारी होरी में। रसिया मूछ तान के आयो, अखियन में कजरा सरकायो, गति दाढ़ी मूछ मुड़ारी होरी में, रसिया पे कुआ पुजारी होरी में। क्या कहना चाह रहे हैं इस गीत के माध्यम से कविवर? रचना ये ऐसी होरी तक लिखते रहे, ब्रज में ज्यादा हो रही है, लेकिन बहुत सी रचना हमारी। ये रसिया कौन है और इससे कुआ क्यों पुजवा रहे हैं? ये हमारे, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपरा जो पुरानी थी ना, वो खत्म होती जा रही है।
इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, अपने शब्दों का विश्लेषण कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। जैसे हमारे कृष्ण के जमाने में, पुराने जमाने में कुआं थे, तालाब थे, बावरी थी, वो सब लुप्त तो होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। उनकी जगह पर आज समरसेबल लग रहे हैं, जो आज पानी नीचे चला गया। और ये रसिया कौन है? रसिया कौन है? ये रसिया है का कहते कृष्ण कन्हैया। रसिया कृष्ण कन्हैया, अच्छा। गोपी जब कृष्ण कन्हैया को पकड़ लेती है ना, जैसे मनसुख के पिताजी जी, श्री रामा के पिताजी नंद गांव बरसाने के बीच में एक गांव पड़ता है संकेत जी। संकेत पर जब उनके पिताजी गैया घेरने के लिए गए तो वहाँ ब्रज गोपी, हमारे ब्रज में होगा क्यों बोलते हैं, तो 40 दिन का होता है जी। बसंत पंचमी से लेकर के और बासोड़े तक 40 दिन तक होली का ये त्योहार मनाया जाता है ब्रज में जी। संकेत पर आ जाए। हाँ, तो बसंत पंचमी से ही ब्रज की गोपियों की जो गागर होती है वो सिर से कमर पर आ जाती है जी। और एक हाथ का लंबा घूंघट खींच लेती हैं। तो नहीं देख ले उनका, क्योंकि इसमें भी बड़ा एक राज है। जो कोई इनके मुंह को देख लेगा उसके जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन देखेगा मुंह उस तरीका से कोई पाप उनके अंदर न हो जी। उनके दर्शन जैसे ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, इस प्रकार गोपी के जो दर्शन कर लेता है तो उनके जन्म जन्म के पापन से मुक्त हो जाता है जी। और डंडा उनकी कमोरी कमर पर आ जाती है और डंडा हाथ में आ जाता है। ब्रज गोपी का किसी में डंडा लग गया, उसका उद्धार हो गया। ब्रज गोपी का जो हाथ का थाप लग गई, गोबर की थाप लग गई, तो उनका उद्धार हो गया। आपसे हम कुछ रहे थे, आप बता कुछ और रहे हैं और अच्छा बता रहे हैं जो हम नहीं पूछे हैं आपसे, आप वो भी बता रहे हैं। बहुत अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि गोपी का डंडा लगने से बिल्कुल उद्धार हो जाएगा। इस तरह की बातें और इस तरह का भाव है, बड़ा अच्छा भाव है आपका। और मैं आपसे आप जो बता रहे थे वो हमें संकेत गांव की ओर ले गए थे, वहाँ पे क्या? ऐसा है कि संकेत गांव में इधर से राधा रानी जाया करती अपनी गागरों को लेके, सहेलियों को लेके, ललिता विशाखा को। उधर से नंद बाबा के तरफ से ग्वालिया जो हमारे कृष्ण कन्या थे, ग्वाला नंद और मनसो को यद मंगल मद मंगल सभी टोली आती थी गैया चराने के लिए। तो संकेत में और राधा रानी का भगवान कृष्ण का मिलाप होता था ज्यादातर। तो वहाँ पर एक दिन एक ब्रज गोपी थी, मैं बताते तो कुछ ऐसे बठेन की थी, तो पनघट पर आई जी। आज वो पनघट खत्म होते जा रहे हैं, कुआं खत्म होते जा रहे हैं जी। तो वो पनघट पर आई तो वहाँ पर क्या देखा कि काले बाम में घूमे, कोई मुँह में देख ले, काली ही उन्होंने चूंदी डाल रखी है सर उनके अपने मुखड़े पर गोपी ने जी। जो नई गोपी जो ब्याह होते हैं बैसाख में से, इससे आगे ब्याह होते हैं, तो वो गोपी पानी भरने के लिए आई। तो जैसे ही बेचारा वो श्री रामा के पिताजी और गैया को घेरने गए तो गोपी ने उन पर लाठी की बरसात कर दी जी। और गोपियों को बुलाया, ऐसी होली खेली कीच माटी से और प्रेम की ऐसी होली खेली डंडाओं से, ऐसी होली खेली कि जान बचा के अपने और घर आए। तो वहाँ पर मनसुखा देख रहा था, एक बाग के अंदर से, बगीचा के अंदर से, हो आज तो श्री रामा के पिताजी से ब्रज गोपी ने बहुत अच्छी होली खेली है। और तो उन्होंने कन्हैया से कही तो भाई आप तो हम बदलो लेंगे। बोला अच्छा, बोला हाँ। तो कौन सी गोपी है? बोले भैया पता ना, काली चुंदरी वाली गोपी है और वो बिल्कुल ऐसे समय पर आवे, दिन में आवे, और चल आज बदलो लेंगे, चल रहे। तो वहाँ पर जैसे ही गए तो वो अरे ऐसे कुछ गोपियों का वो है कहीं, अरे मैं तो जाऊँ कहा कि माने मनसो ने कहीं कन्हैया से अपने मन में भंग छान करके और हाथ में कमोरी लेकर के, पिचकारी लेकर के, और कृष्ण कन्हैया के पास मनसुखा जा रहा है बदला लेने के लिए जी।
तो हाँ बदला लेने के लिए गया, तो जैसे मैं पहुंचा तो रास्ता में कहता जा रहा है भंग के नशा में, अरे मैं तो जाऊं कना के पास, होरी खेलने की मोए आस, और भारी ढूंढू खास खास, कमारू पिचकारी कमारू पिचकारी, मैं तो छान के आया भंग जाकी खूब करूंगा तंग, दारू ऐसो घेरो रंग कमारे हिचकारी मारू हिचकारी। ऐसे कहते हुए और वो माँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर राधा वो क्या नाम है कन्हैया जी अपने सखाओं के संग गैया चरा रहे थे। वहाँ वो आवाज लगाते हैं, अरे ओ नंद के। तो वे सब ग्वाला उनके पास आ जाते हैं, बोले भैया मनसुखा ये तिलक छापे सजाए के, खेत में गुलाल दबाए के और हाथों में पिचकारी लगाए, कहाँ जा रहा, कौन सी बारिश हो रही खेले वो? अरे सारे तोकू ना पतो कल तेरे बाप को इतना मारा ब्रज गोपी ने, मैं छुपके देख रहा हूँ, तेरे बचाया क्यों नहीं मेरे बाप? पहले से ही मेरी एक टांग टूट रही है और दूसरी और तोड़ गई थी वे गोपी, इसलिए डर के मारे ना बचाया, लेकिन अब मैं अपने ग्वाले में के संग जाऊंगा, अब बदला लेंगे। तो ऐसे जो संकेत में गोपी गई पानी भरने पनघट पे, तो ये बदले लेने के रूप में गए वहां पर ग्वाला जी। तो इन्होंने मां जा करके कही छोटी सी बामें, अरे कहाँ जा रही बच के गोरी, तेरी फेरू मटुकिया कोरी, अरे तो सो खिलवाए ले हम होरी, तो सो खिलवाए ले हम होरी, अरे गोरी खिलवाए ले हम होरी, इन सबरे ग्वालन ते। तो वो लट्ठा जी इस तरह की रचनाओं की रचना की है, विभिन्न संस्मरणों को आपने समझा है और विभिन्न कथाओं को आपने जाना है और फिर आपने बुना है। और हमें तो आप बस वहीं पर आ जाइए पुनः कि रसिया पे चाक पुजाओरी, रसिया पे, बस उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए बस। हाँ कुआ पे हाँ कुआ थी हमारे पहले, कुआ पे पनघट पर जाती थी, सखीरी में तो पनिया भरना कैसे जाऊं, सखीरी में तो पनिया भरना कैसे जाऊं, माँ तो मिले गौनंद को छोड़ो बातें ना बच पाऊं, सखीरी में तो पनिया भरना कैसे जाऊं। अपनी परेशानी व्यक्त की है हाँ, सखी ने हाँ, है ना? तो हाँ गोपी जाती है। तो वहाँ से क्यों भटक जा रहे हैं डांगुर जी की रसिया पे चाक पुजाओरी? हाँ रसिया पुजाओरी ये हमारी परंपरा है, रसिया जब हाँ खाता है जल छोड़ोगी। कौन कह रहा है कि रसिया से ये चाक पुजाओ? ये सखी कह रही है। हाँ सखी ने जब पकड़ लिया मनसुखा को और कन्हैया ने सोची कि आज जामे लठ परवाने, तो कन्हैया के पास चले गए और मनसुखा को पकड़ा गए। अच्छा मनसुखा आगे कर दिया। हाँ जब मनसुखा आगे कर दिया और तो अब गोप और तो भाई मनसुखा तो ये समझी कि ये मेरी सिफारिश लेंगे ग्वाला, लेकिन ग्वाला सब छिप गए, ग्वाला छिप गए, इधर उधर हो गए। अब मनसुखा पकड़ा गया। गोपी उनसे बदला लेने की ये कह रही है, अरे रसिया पे कुआ पुजाओरी, रसिया पे कुआ पुजाओरी, होरी में कल्याण की ने भारी ठट्टा, भज के बहना करो झपट्टा, लाठिन के पूज बिठारोरी, होरी में रसिया पे। जय हो डांगुर जी हमारे साथ रहे ब्रज के प्रसिद्ध लोक कलाकार, जिन्होंने अपनी कला का परिचय स्वयं ही दिया है। और लेकिन इनको एक बात का बड़ा कष्ट है कि इनको सरकारों ने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ये देखते हैं कि फलाने को फलाना सम्मान मिल गया, फलाने को फलाना सम्मान मिल गया। हम डांगुर जी से यही कहते हैं कि देश जब आजाद हुआ उससे पहले देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी गईं और उन लड़ाइयों को लड़ने वाले असंख्य हमारे शहीद ऐसे हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। कहीं
स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। भले ही सरकारों ने आपको कोई विशेष सम्मान न दिया हो, क्योंकि सरकारें उन्हीं तक पहुंच पाती हैं सम्मानों के रूप में जो उन तक पहुंचते हैं, जो अप्लाई करते हैं। अब आप जैसे कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, वे कुछ प्रारूपों को नहीं भर पाते हैं, कुछ प्रक्रियाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रक्रियाओं को नहीं अपना